Hello everyone, welcome to EACT classes Educate All Charitable Trust. This is Ashkur Rahman going to start a new lecture that is percentage. एक्चुअली जो आपका VLW का सिलेबस है उसमें आपका परसेंटेज वाला टॉपिक जो है वो डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है लाइक उसमें आपका डिस्काउंट वाला टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस है या बहुत सारे उसमें टॉपिक्स है। तो उनमें जो क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं उसका बेस जो है वो परसेंटेज बन जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको उन टॉपिक्स स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा परसेंटेज वाला कंसेप्ट सिखाऊं और कौन सी टेक्निक और कौन सा मेथड आप कौन सा अप्रोच आप करोगे ताकि आप परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली परसेंटेज होता क्या है, व्हाट एक्चुअली परसेंटेज इज। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन होती है, परसेंटेज इज एक्चुअली रेट विद रेस्पेक्ट टू 100, रेट विद रेस्पेक्ट टू 100। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम परसेंटेज को समझने की कोशिश करेंगे तो हम अपना जो आपका 10th का एग्जाम है उसके मार्क्स हमें 500 में से मार्क्स हमारे होते थे। ठीक है, तो कोई बच्चा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 450 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 500, तो हम बोलते हैं यार इसकी परसेंटेज कितनी है। तो हम क्लासिकल वे में इसको कैसे निकालते थे, हम 450 को डिवाइड करते थे इस टोटल मार्क्स कितनी आपके हैं, ठीक है, इनटू करते थे 100। मतलब हमारा जो फॉर्मूला होता था वो होता था आपका नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, डिवाइड बाय हम करते थे नंबर ऑफ मार्क्स इन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये आपकी परसेंटेज की फॉर्मूला बन जाती है। मतलब कितने आपने परसेंट मार्क्स लाए, डिवाइड करते थे कितने आपके टोटल मार्क्स है और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपके यहाँ पे परसेंटेज वाले मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम अब इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट ने 450 मार्क्स लाए, ठीक है, 450 मार्क्स लाए आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 500। तो इसको इसने कितने परसेंट लाए, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, फिर 5 1 ज़र 5, 5 9 ज़र 45। तो आपकी परसेंटेज यहाँ पे कितनी आई, 90%, जिस जैसे हम निकालते हैं बचपन में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को अवॉइड करें। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम कैसे इस चीज़ को जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या करूँगा। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है उसने 500 में से 500 मार्क्स लाए, 500 में से 500 मार्क्स लाए। तो ऐसे भी कोई काबिल बच्चा होता है, हम तो इतने नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये दो जीरो कैंसिल हो गए, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5। इसकी परसेंटेज कितनी होगी, 100%। मतलब कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने पूरे मार्क्स लाए अपने, जिसने जितने मार्क्स थे टोटल, तो उसकी परसेंटेज कितनी हो गई, 100%। यही वाला मेथड आप यूज करोगे यहाँ पे परसेंटेज को कैसे हम जल्दी निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आपने याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका 100% होता है, 100% कितना होता है, यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल 500 की बात करेंगे तो 500, ये हमें पता चला ना। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, अगर कोई बच्चा है उसने 50% मार्क्स लाए, कितनी लाए, 50%। 50% को हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, 50% वो इसका आधा होगा ना, वो इसका हाफ होगा ना, तो 500 का हाफ कितना होगा, 250, 250। ठीक है, यहाँ पे आप ये सीख सकते हो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 50% को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आधा। ठीक है, इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 1। यहाँ पे ये चीजें आप फिर आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 100% आपका 500 हो जाता है। ठीक है ना, 500 हो जाता है। ठीक है, 50% कितना हो जाता है आपका, आधा, 250। ठीक है, अब इसका हाफ कितना होगा, 25%। ठीक है ना, 25%, वो इसका हाफ होगा ना, 1/2 का हाफ कितना होगा, 1/4। ये कितना होगा, इस 250 का हाफ होगा 125। समझ आ रही है यहाँ पे बात, ये हम इस पे हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, मतलब हम कैसे 100% से 50% में जाएंगे और 50 से 25% में जाएंगे, ये आपने याद रखना है। देखो हम कोई और एग्जाम्पल भी यहाँ पे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इजी एग्जाम्पल लेंगे, फिर हम मुश्किल क्वेश्चन भी यहाँ पे कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपके पास 650 या 640 रुपीज है। ठीक है, 640, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मेरा जो 100% है, मेरा जो 100% है वो कितना है, वो है आपका 640। कितना है आपका, 640। ठीक है, अब 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, इसका हाफ होगा ना, आधा, 1/2 ऑफ किसका होगा, 640 हाफ होगा ना। वो कितना होगा आपका, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4 और ये 0 कितना होगा, इसका हाफ होगा ना, 640 का हाफ 320। ठीक है,
अब इसका 25% निकालना है, 25% कितना होगा, इसका भी हाफ मतलब 1/4, ठीक है, तो वो कितना होगा, 320 का फोर्थ निकालना है, 4 1 जार 4, 4 8 जार 32, यहाँ पे आपका 80 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज आपने सीख ली। आपको यहाँ पे अभी आपने ये चीज सीखी कि आप 100% से कैसे आप 50% में जा सकते हो, निकाल सकते हो, और कैसे आप 25% निकाल सकते हो, ये चीज आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने ये चीज फिलहाल याद रखी। अब एक और चीज यहाँ पे है, लेकिन अभी मैंने बोला था कि हमें 90% कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे वही क्वेश्चन करेंगे हम। 100% आपका कितना होता है, सपोज 500, ठीक है, 500, ठीक है। अब हमें 90% निकालना है ना, पहले मैं 10 निकालता हूँ, ठीक है। 10% कितना होगा, अगर हम क्लास के लिए में करेंगे 10/500, है ना, सॉरी यहाँ पे 10% निकालना है ना, मेरे पास 100% जो है वो कितना है, 500, ठीक है। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, तो 10% कितना होगा, 10%, 10% मेरा होगा ऐसे, 10/100 किसका, सपोज 500 का, 500, तो वो कितना होगा, ये जीरो दो और ये जीरो कैंसिल, कितना बचा, 5 10 50, 5 10 50। तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे डायरेक्ट, ये कैलकुलेशन हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि हम इतनी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम 100 से कैसे डायरेक्ट 10 जा सकते हैं, ये मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। देखो क्या करना है, डायरेक्ट आपने सिंपल ऐसे लिखना है, 100% आपका कितना हुआ, 500, 100% आपका होगा 500, तो 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, देखो यहाँ पे क्या है, 100 से आप 10 जा रहे हो ना, तो एक जीरो कम हो रहा है ना, ये जीरो कट हो रहा है ना, जैसे आपको लग रहा है, ठीक है। तो 10% कितना होगा, यहाँ पे भी ये जीरो खत्म होगा, तो यहाँ पे क्या बचा, 50, ठीक है। 100% अगर 500 तो 10 कितना होगा, 50, तो 1 कितना होगा, 1% कितना होगा आपका, 5, डायरेक्ट 5। समझा रही बात। तो यहाँ पे आपने क्या चीज सीख ली कि आप 100 से 10 कैसे जा सकते हो, एक एक डिजिट यहाँ पे काम करना है, राइट वाला, सिंपल बात। 10 से 1 कैसे जाना है, 2 डिजिट काम करने, 5%, ठीक है। अब यहाँ पे हम 2% अगर निकालना होगा, 2%, ठीक है, 2% कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर 1% 5 है, 1% 5 है, 2% कितना होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 2, इस 5 को भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 5 2 10, डबल होगा ना। समझा रही बात। यहाँ पे मैं आपको फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे है फॉर एग्जाम्पल, 10% ऑफ 840 कितना होता है, 10% ऑफ 840 कितना होता है। आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो क्या करना है, आपने करना है 100% कितना हो गया, पूरा जो आपके पास है कितना है, 840, ठीक है, 840, तो 10% कितना होगा, मुझे 100 से 10 जाना है ना, तो सीधी यहाँ पे एक जीरो कम है ना, तो 84 आंसर। समझ आ रही बात। दूसरा कोई क्वेश्चन करेंगे, बताओ कोई क्वेश्चन आप, लाइक यहाँ पे हम करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा हम करेंगे ऐसे, 50% ऑफ 840, 50% ऑफ 840 कितना होगा, देखो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है यहाँ पे, 100% कितना होगा, 100% आपका होगा 840, 840, तो 50% कितना होगा, इसका आधा होगा ना, 50% इसका हाफ होगा ना, तो 1/2 ऑफ 840, तो कितना होगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 2 जार 2, कितना होगा, 420 आंसर, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया। अब मुझे ऐसे क्वेश्चन आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, आपने ये चीज भी सीख ली यहाँ पे, 100 से हम कैसे हम निकाल सकते हैं 10%, कैसे हम निकाल सकते हैं 1%, और 100 से हम कैसे निकालते हैं 50%, कैसे निकाल सकते हैं 25%, इतनी चीजें हमने सीख लिया, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे कोई। देखो क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 11% ऑफ 840, 11% ऑफ 840, आप बोलोगे सर हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो 10 आता है, 1 आता है, 50 निकालना आता है, 11 नहीं निकालना आता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो क्या करना है, 100% कितना है आपका 840, ठीक है, 840, 10% कितना आ जाएगा आपका, 10% आ जाएगा आपका 84, 84 है ना, एक जीरो कम, 1% कितना आ जाएगा आपका, फिर से एक कम, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8.4, है ना।
8.4 11 निकालना है ना, इन दो को सम करेंगे ना, फिर 10 + 1 11, 11% कितना आ जाएगा फिर? अगर आप इन दो को सम करोगे 11 आ जाएगा ना, 10 + 1 11, तो यहाँ पे क्या करना है, इन दो को सम करना है, तो कितना आ जाएगा 84 और 8 कितने हो गए, 84 और 8 आपके हो गए 92.4, आपका ये आ गया आंसर। समझा रही बात? तो आप 11% भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, ऐसे करेंगे हम। आप बोलोगे सर हमें ऐसे निकालना है, 99% ऑफ 99% ऑफ सपोज 800, 99% ऑफ 800 हमें निकालना है। आप बोलोगे सर मुझे तो 100% आता है, मुझे 99 नहीं आता है। तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना हम, हमें पता है 100% कितना होगा आपका 800 होगा, 100% आपका 800 होगा, 99% कैसे आ जाएगा, अगर हम इसको 1% माइनस करें तो यहाँ पे हम 1% निकाल सकते हैं। 1% कितना होगा यहाँ पे 8 होगा ना डायरेक्ट, क्योंकि 10 होगा 80, देखो अगर हम 10% निकालेंगे 10% कितना होगा आपका 80, है ना, 1% कितना होगा आपका 8, तो 100 को अगर हम ये 1% माइनस करें कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 99%, ठीक है ना, 99% वो कितना होगा, आपको 800 को माइनस करना है 8, तो कितना होगा आपका 792, ठीक है आपका आंसर, ठीक है ना। जो कि जल्दी में कैसे करना है, 800 को -8 करना है, आपने 10 माइनस करना है तो कितना होगा 790 + 2 792, ठीक है ना, मतलब आप 8 को आपको 8 माइनस करना अच्छा नहीं लगता, आप 10 माइनस करो तो फिर 790 और ये 2 792, ठीक है। ये आपकी यहाँ से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल अब मुझे ऐसे क्वेश्चन आएगा 20% ऑफ 840, 20% ऑफ 840, सर बोलोगे आप मुझे 10% आता है, 20 कैसे आएगा, देखो क्या करना है आपने, सिंपल 100% कितना होगा आपका 840, ठीक है, 10% कितना होगा आपका 84, आपको कितना चाहिए 20 चाहिए ना, आपको 20% चाहिए ना, 20% कैसे आप निकालोगे, आपको 10 पता है 20 नहीं पता है, तो 10 को क्या मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा 2, फिर इस 84 भी को भी क्या मल्टीप्लाई करना है 2, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 2 4 जार 8 और 2 8 जार 16 168 आंसर। समझ आ रही बात? यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो परसेंटेज वाली क्वेश्चन, ठीक है। और कोई क्वेश्चन बताओ ऐसे। सपोज मेरे पास ऐसे 21% ऑफ इसका, तो इसी का 840 का, 21% ऑफ मुझे निकालना है इस 840 का, ठीक है, कितना आएगा, आपने सिंपल करना है, देखो आपको पता है 100% कितना हो गया आपका, 100% आपका हो गया 840, ठीक है, 10% कितना हो गया आपका 84, ठीक है, और 1% कितना हो गया आपका 8.4, ठीक है। आपको कितना निकालना है 21%, एक तो ये 1% आ जाएगा ये वाला, ठीक है, और 20 चाहिए ना, यहाँ से आप इसको 20 कैसे करोगे, 10 से आपने 20% जाना है तो मल्टीप्लाई करोगे 2, ठीक है ना, इस 84 को भी मल्टीप्लाई करोगे 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 4 जार 8 2 जार 16, तो ये 168 हो गए 20%, और ये 1% हो गया 8.4, तो ऐड करो कितना आ जाएगा आपका 168 को ऐड करना है 8.4, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 0.4 8 8 16 176.4, ठीक है, यहाँ पे आप 21% भी निकाल सकते हो। ऐसे आप जितनी जो भी अपनी परसेंटेज निकालनी है, सपोज आपका 90% निकालना है, ऐसे हम कर सकते थे 90% ऑफ 840, इसके दो तरीके हैं, ठीक है, इसके दो तरीके हैं, कैसे निकालना है, या तो आप 100 को -10 करो फिर भी वो 90% आ जाएगा, है ना, या 10 को 9 से मल्टीप्लाई करो वो भी 90% आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप पहला तरीका मैं बताऊंगा, यहाँ पे ये चीज है, आपको पता है 100% कितना होता है आपका 840, है ना, तो 10% कितना होता है आपका 84, है ना, आपको 10 से 90% जाना है, 10 से आपने 90% निकालना है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 9 जार 90, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा
9 4 जा 36, ये कैरी हो गया यहाँ पे, 9 8 जा 72 और 3 हो गए 75 76, है ना। एक ये तरीका है आपका। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, दूसरा तरीका आपके पास ये है, आप देखो आपको पता है 100% कितना है, 100% आपका है 840, ठीक है ना। 10% कितना होगा आपका 84, है ना। तो आपने 90 करना है ना, तो ये कैसे 90 आ जाएगा, इनको माइनस करके, माइनस करना है ना, 100 से -10 कितना आ जाएगा आपका 90%। को माइनस करो, 10 को 4 माइनस करो 6, है ना। इसको ये माइनस करना है, ठीक है, यहाँ पे माइनस करना है, तो यहाँ पे कैरी ऑन 1 हो जाएगा, नहीं 10 हो जाएगा, 10 को 4 माइनस करो 6, यहाँ पे 13 हो जाएंगे, 13 को 8 माइनस करो कितना आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे ये है, 10 को 4 माइनस करो 6, तो 13 को 8 कितना हो गया 5, और फिर 7 7 आपका आंसर। यहाँ पे आप बहुत कोई परसेंटेज निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे होगा 20, आपको ऐसे निकालना होगा 25% ऑफ 840, ठीक है 840, तो आपको क्या करना है 25% कितना होगा आपको 1/4 होगा ना, आपको याद ही है 1/4 ऑफ 840, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 210, क्या है आपका 200, ये आपका आ जाएगा। अगर सपोज आपका अब आ रहा है ऐसे 24% ऑफ 840, 24%, मतलब आपने 25% निकालना है और उसको 1% माइनस करना है, तो 1% कितना होगा इसका, देखो आपने 840 है ना, अब आप जबानी भी याद रख सकते हो विदाउट यूजिंग पेन, तो आपको पता है ना ये 840 है, ठीक है। 840 का 10% कितना होगा 84, इसका 1% कितना होगा 8.4, मतलब मुझे 24% चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा 25 को -1 करना है, तो इस 210 को आपने माइनस कितना करना है यहाँ पे 8.4, तो आपका आंसर आ जाएगा, सारी बात। तो आराम से निकाल सकते हो, ऐसी सारी चीजें आप निकाल सकते हो परसेंटेज में, आप डिफरेंट क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा तरीका है, मैं इस तरीके से क्वेश्चन को करता था, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखी है, ये वाली, ये आपने याद रखनी है, A% ऑफ B इक्वल्स B% ऑफ A, ये आपको बहुत यूजफुल होगी बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो क्या है, आप मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 212% ऑफ 100 कितना हुआ, ठीक है। 212% ऑफ 100 आपको पता है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ, और इट इज 100% ऑफ 212, ये सेम थिंग होगी ना, तो यार इसका आंसर कितना होगा 212, बात खत्म। समझ आ रही बात, मतलब मुझे क्वेश्चन में पूछ पूछ रहा था कि 212% आप अपने 100 निकालना है, 100 का आपका 212% है, तो ये हो गई ना सेम बात कि मुझे 100% ऑफ 212 निकालना है, 100% ऑफ 212 कितना हुआ पूरा 212 आंसर। समझ आ रही बात, ऐसे कोई क्वेश्चन आता है ऐसे, मैं ऐसे बताऊंगा आपका 200% ऑफ 125, ठीक है। तो ये आसान है, ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 200% ऑफ 125, देखो कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन भी। आपको इतना पता है 100% कितना होता है आपका 125, आपको कितना चाहिए, निकालना क्या है 200%, 200%, 100 से 200 कैसे जाएंगे, सीधे मल्टीप्लाई 2 करना है, इसको भी मल्टीप्लाई 2 करना है, तो कितना हो गया, हो जाएगा ये 250 आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो, एक और क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे, 212% ऑफ 99, 212% ऑफ 99, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले आपने 100 निकालना है, फिर 200 निकालना है, वहां से फिर 10 निकालना है, फिर 12 निकालना है, मतलब वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और 99% ऑफ 212 कितना आसान हो गया, सेम बात है ना, A% ऑफ E इक्वल्स B% ऑफ E, मतलब आपको 99% किसका निकालना है 212 का, तो क्या होगा, आपको पता है 100% कितना है आपका 212, तो 10% कितना है आपका 21.2, है ना, तो 1% कितना आपका 2.12, है ना। तो आपने क्या करना है, इस 100 को ये 1 माइनस करना है ना, तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आ जाएगा 212 को आपने माइनस करना है
2.12 मतलब 2 माइनस करो फिर कितना आ जाएगा 210, तो फिर 0.12 मतलब आपका 209 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा 209.88 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आसान हो जाएगा, मतलब आपको फिर आसानी हो जाती है यहाँ पे क्वेश्चन को करने में। लाइक एक और क्वेश्चन हम इस पे करते हैं, इस फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन करते हैं, इस वाली फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल लिखूंगा ऐसे में 416 416% ऑफ 201, ठीक है, 416% ऑफ 201, तो आपको 416% निकालना है 201 का, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, और इट इज सेम एज 201% ऑफ किसका 416, है ना, कितना आसान हो गया। देखो आपको 201 निकालना है, आपको 201 कैसे आएगा, आपको 200 प्लस 1, तो 200 मुझे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, तो मुझे पता है ऐसे 100% कितना हो गया 4116, ठीक है। अब इसका 200 कितना होगा, 200 मतलब सीधे 2 मल्टीप्लाई करना है ना, इसको भी 2 आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 200 आ जाएगा ना, ऐसे 2 6 are 12 है ना, 2 2 8 3 2 4 836 है ना, प्लस कितना करोगे आप, प्लस करोगे आप 1% कितना होगा आपका 4.16 है ना, देखो ये 10% है, ये 1% है, आपको डायरेक्ट याद है, देखो अगर आपके पास कोई डिजिट है ना 416, ठीक है, इसका 10% इतना होगा, इसका 1% इतना होगा, मतलब इसका 10% कितना होगा 41.6, इसका 10% होगा, इसका 1% कितना होगा 4.16, तो वही इसको ऐड करना है यहाँ पे 4. आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.16 ये पता ही है, 6 और 4 हो गए 10 और 3 और 1 हो गए 4, 840.16, ठीक है। तो अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे निकाल सकते हो ऑन द बेस ऑफ परसेंटेज, ठीक है। आप खुद भी इस पे जब आपके बाकी क्वेश्चंस आ जाएंगे बाकी टॉपिक्स पे, वो भी आप बाद में कर सकते हो, ठीक है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 70% निकालना है, ऐसे कोई क्वेश्चन ऐसे 70% ऑफ किसका T20 का, ठीक है, T20 का कैसे निकालें, आपने कुछ नहीं करना, देखो 100% कितना है आपका T20 है ना, 100% आपका 320 है, तो 10% कितना होगा आपका 32 है ना, तो 70% कितना होगा आपका 10 से आपने 70 जाना, तो 10 7 जार 70, तो इस 32 को भी क्या करोगे मल्टीप्लाई 7, तो क्या आ जाएगा 7 2 जार 14, 7 3 21 और 2 24, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो यहाँ पे भी। ठीक है, ये वाली चीज। अब यहाँ पे कुछ और फ्रैक्शंस आपके पास है, उनको कैसे आपने याद करना है, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट जैसे मैंने आपको बोला था अभी 50% कितना होगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आपने क्या करना है, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि 1 आपका क्या होता है 100%, मतलब 100% आपका क्या होगा 100%, मतलब 100 अपॉन परसेंट का मतलब हुआ ना 100 क्या आपका आ जाएगा 1, तो ये हम लिख सकते हैं 1 को 100%, ठीक। अब ऐसे 1/2 क्या होगा, 1/2 क्या होगा, मतलब 1 का हाफ है ना ये, तो ये क्या होगा आपका ऐसे 1/2 आपका होगा एक्चुअल में 100/2, वो कितना होगा आपका 3%, 3%, तो यहाँ पे आप ये याद रख सकते हो 1/2 का मतलब होगा आपका 50%, 1/2 यहाँ पे कितना होगा आपका 50%, ये आपने याद रखना है। देखो अब 1/4 है, 1/2 से हमें 1/4 जाना है, इसका भी हाफ है ना, 1/4 है ना, 1/2 का हाफ वही हुआ ना 1/4, वो हुआ ना 1/4, तो वो कितना होगा आपका इस 50 का हाफ, वो कितना होगा यहाँ पे 25%, ये भी आप याद रख सकते हो, 1/4 आपका कितना हो गया यहाँ पे 25%, ठीक है, ये भी याद रख सकते हो यहाँ पे। तो अब 3/4 है, देखो 1/4 आपका कितना हुआ यहाँ पे 25%, 1/2 कितना हुआ आपका यहाँ पे 50%। अब ये 3/4 कैसे याद रखोगे, देखो 1/4 आपको पता है 25%, ठीक है ना, 3/4 कैसे है? इसका थर्ड, ये इसका थ्राइस है ना, 1/4 से 3/4, देखो आपके पास 1/4 पता है आपको, 3/4 क्या है, मतलब इसको 3 मल्टीप्लाई है, तो ये 25 को 3 मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा यहाँ पे आपका 75, समझ आ रही बात। अब यहाँ पे 1/8 भी है, यहाँ पे 1/8, 1/4 आपका कितना है आपका 25% ऑलरेडी पता है आपको, 1/8 कितना होगा इसका हाफ, वो कितना होगा आपका 12.25% है ना, तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये आपने कुछ परसेंटेज यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और भी हमारे पास बहुत सारी परसेंटेज जिनको हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 1/3 मतलब 1/3 कितना हुआ
33 हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपको पता है, ये तो सबको याद होगा 33.33%। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इतने ही परसेंट मार्क्स हमें लाने होते थे पास करने के लिए। 1/3 आपको होता है 33.33%। ठीक है। अगर मैं बोलूंगा आपको ये वाली निकालो तो आपको मुश्किल हो जाएगा निकालना, लेकिन 1/3 आपको आराम से निकालना आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा आपको कि 33 1/3% ऑफ, सपोज आपको यहाँ बताऊंगा आपका 990 का आपने निकालना है, ये वाली चीज मतलब आपकी आसानी के, आपको ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये निकालना, लेकिन आपको इतना पता है ये 1/3 आप किसका है, 990 का, तो फिर आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पता है ये है 3 3 9 3 3 9 और 330 आंसर, ठीक है ना। ऐसे आप निकाल सकते हो आराम से। तो इन चीजों को कैसे याद रखना, इन वाली फ्रैक्शंस को। देखो 1/3 आपका क्या है, 33 1/3% है ना। अब 1/3 से आपने कहाँ पे जाना है, 2/3। 2/3 इसका डबल है ना, इसका डबल है, इसका वो कितना होगा, 33 का डबल कितना होगा 66, और 1/3 का डबल कितना है 2/3%। ठीक है, ठीक है, ये हो गया याद। अब 1/6 था, ये इसका हाफ है ना, 1/6 इसका हाफ है ना, वन 33 का हाफ कितना होगा यहाँ पे, वो 16 पॉइंट समथिंग होगा है ना, 16 2/3%। ठीक है, 16 पॉइंट समथिंग। और 1/9 क्या होगा, देखो अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट है, एक आपका 1/9 है और एक आपका 1/11 है। इनको मैं कैसे आप कैसे याद रखना है, इनके लिए ट्रिक है। ऐसे देखो आपने क्या याद रखना है, 1/9 जो आपका होता है वो 1/9 ही परसेंट होता है। ठीक है, और 1/11 आपका होता है वो भी आपका 1/11 ही परसेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना है, फिर यहाँ पे 1/9 होगा आपका ऐसे 11 1/9% और 1/11 होगा आपका 9 1/11%। ये आपकी ऐसे याद रखें, ये 2% आपकी ऐसे याद रखें। ठीक है, ये आपके कभी कभार डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है आपकी, जो बच्चा सेंटर जैसे CHSL सीजीएल के एग्जाम के लिए तैयारी करेगा तो उनको ये वाली चीजें याद रखनी होती है। बाकी स्टेट एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो कभी कभार आपको डायरेक्ट आता है इवालुएट, ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन आता है आपका इस पे, आपने रखा है याद, अब 1/9 क्या होता है आपका 11 1/9%। ठीक है, 1/11 होता था 9 1/11%। ऐसे क्वेश्चन आता है आपका कभी कभार 11 1/9% ऑफ 990। आपको आसानी के लिए ये क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, आपको ये पता है ये किसके बराबर है, ये आपका 1/9 था, किसका है 990 का, तो ये आपका 9 1 9 आपका 110 आंसर। ठीक है ना, ये आपका आसान हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन करने में। ठीक है, ये वाली चीजें होगी याद। अब 1/7 आपको खाली याद रखना है, इसका होता है 14 2/7। 1/7 आपको होता है 14 2/7%। ये कुछ है, अभी भी आपके पास एक दो है। ठीक है ना, यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखना है, देखो क्या है, आपको पता है 10% क्या मैंने बोला था, 1/10, 1/10 आपका कितना होता है यहाँ पे 10%। ठीक है, अब अगर मुझे इसका 1/5 निकालना है, इसका डबल है ना, देखो अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है, डबल है, वो कितना होगा यहाँ पे 20%। ठीक है, अगर इसका 2/5 में यहाँ पे निकालूंगा 2/5, ये इसका डबल है, वो कितना होगा यहाँ पे 40% है ना, इसका डबल है ना 2/5। ठीक है, अब मैं लिखूंगा ऐसे 3/5। ठीक है ना, वो कितना होगा, इसका ट्रिपल है ना, इसका ट्रिपल है, 1/5 आपका 20% है, 3/5 क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 करो इसको, है ना, वो क्या हो गया यहाँ पे 60%। ये चीज़ आपको निकालने की जरूरत नहीं है, कभी कभार आपका आ जाता है कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको मैं फिर से समझाऊंगा। देखो क्या है, आपको एक चीज़ पता है 1/10, 1/10 क्या होगा आपका 10। 1/5 क्या होगा, इसका डबल है ना, देखो 1/10 का डबल है 1/5, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 20%। ठीक है, ये आपको हो जाएगा 1 सेकेंड 20%। ठीक है, अब मुझे 1/5 से 2/5 निकालना है, ये इसका डबल है ना, डबल 1/2 से 2/5, वो इसका डबल हो जाएगा, 20 का डबल कितना होगा यहाँ पे 40%। अब मुझे अगर 3/5 निकालना होगा, ये इसका ट्रिपल है ना, ट्रिपल है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या होगा यहाँ पे 20 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्या हो जाएगा आपका 60%। ठीक है, ऐसे अगर मुझे निकालना होगा 4/5, 4/5 वो कितना होगा आपका, इसका 4 टाइम्स है ना, तो कितना हो जाएगा आपका
80%। ठीक है, तो ये परसेंटेज भी आप याद रख सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में इस पे हम क्वेश्चन करेंगे कि कैसे इस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है।